व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 118 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग क्रोकोडाइल को देखते हैं। वो एलेवेस्टा किंगडम के किंग कोबरा से पूछता है कि प्लूटोन कहाँ पर है, और ये नाम सुनने के बाद जो कोबरा है उसका लुक ही चेंज हो जाता है। जो वीवी है वो कहती है कि ये कौन सी चीज़ है, मैंने तो पहली बार सुना है इसका नाम। और उसके बाद जो क्रोकोडाइल है वो एक्सप्लेन करता है प्लूटोन क्या है, और वो कहता है कि प्लूटोन एक तरह का एंशियन वेपन है, और उससे एक शॉट मार के हम लोग एक आइलैंड को एक बार में उड़ा सकते हैं, इतना पावरफुल है। और ये एक एंशियन वेपन है तो सब लोगों को नहीं पता, लेकिन जो क्रोकोडाइल है वो कहता है कि मुझे लगता है कि जो प्लूटोन है वो तुम्हारे कंट्री पे ही है। तो जो कोबरा है वो कहता है कि मुझे नहीं पता तुमने कहाँ से ये नाम सुना, लेकिन ये इस कंट्री पे नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई वेपन एग्जिस्ट करता है। और ये सुनने के बाद जो क्रोकोडाइल है वो कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगा था, ये एक हिस्ट्रिकल वेपन है, लगता है ये एग्जिस्ट नहीं करता। और उसके बाद जो क्रोकोडाइल है वो उसके प्लान को एक्सप्लेन करता है और कहता है कि मैं इस कंट्री को हथिया लूंगा, इसका जब मैं किंग बन जाऊंगा इसे एक मिलिट्री कंट्री में बदल दूंगा, और यहाँ पर आसपास जितने सारे पायलट है सब लोगों को मैं अपने अंडर ले लूंगा, मेरा पावर वर्ल्ड गवर्नमेंट से भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और उसके बाद जो कोबरा है वो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है वो लोग चुप बैठेंगे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बाहर बहुत सारे सोल्जर अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दरवाजे पे बहुत सारे हैंड है जो कि मिस ऑल संडे का है। और ये देखने के बाद जो सोल्जर है वो लोग अंदर नहीं आ पा रहे, उन लोगों को वो हैंड से ही पेल रहे हैं। तो उसके अगले सीन में हम लोग क्रोकोडाइल को देखते हैं, उसको इतना ज़्यादा नॉइज बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, और वो कहता है कि ये जो फाइट है वो 20 मिनट के अंदर ख़त्म ही होने वाला है। तो सब लोग कहते हैं कि कैसे। और उसके बाद जो क्रोकोडाइल है वो उसका मास्टर प्लान सब लोगों को बताता है, और कहता है कि जो रिबल आर्मी और रॉयल आर्मी है वो लोग फाइट करते करते 20 मिनट के अंदर स्क्वायर पे पहुंचेंगे, और वहां पर मैंने एक बॉम्ब लगाया है जो कि 4:30 पे फटेगा 30 मिनट बाद। और जो बॉम्ब है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल है। 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने सारे लोग, जितने सारे घर रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जो वीवी है वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वहाँ पर तो रॉयल आर्मी, रेबल आर्मी सब लोग होंगे। तो उसके बाद जो क्रोकोडाइल है वो कहता है कि हाँ, तो उससे मेरे को क्या, जो रॉयल आर्मी है, जो रेबल आर्मी है, सब लोग मर जाएगा। तुम तो यही चाहते थे ना, तुम तो वार को ख़त्म करना चाहते थे, तुम्हें तो ग्रेटफुल होना चाहिए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो वीवी है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। और उसके बाद हम लोग क्रोकोडाइल को देखते हैं, जो क्रोकोडाइल है वो धीरे धीरे चलते हुए कोबरा के पास आता है और कहता है कि तुम्हें तो मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, तो मैं तुम्हें एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका सही सही जवाब देना। जो पॉनिग्लिफ है वो कहाँ पर है। और ये क्वेश्चन सुनने के बाद जो कोबरा है वो कहता है कि मैं तुम्हें उसका लोकेशन दे दूंगा, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम मेरे लोगों को हार्म नहीं पहुंचाओगे। हम लोग देखते हैं कि जो क्रोकोडाइल हंस रहा है, तो जो कोबरा है वो कहता है कि ठीक है, मैं उस तक तुम्हें खुद लेके जाऊंगा। और उसके बाद क्रोकोडाइल जो है वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है, और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग नामी को देखते हैं। जो नामी है वो दौड़ रही है, और उसके पीछे पीछे जो मिस डबल फिंगर है वो दौड़ रही है नामी को पकड़ने के लिए। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो नामी है वो एक दीवार के पीछे छुप जाती है, और जो उसने इंस्ट्रक्शन दिया था वो पढ़ रही है। और वो कहती है कि मुझे जो कोल्ड बबल है, और जो हॉट बबल है, और जो थंडर बबल है, इन लोगों को मिला के एक फॉर्मेशन बनाना पड़ेगा जिससे मैं उसको हरा पाऊँ। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर उसके हाथ में जो पर्ची है उसमें लिखा हुआ है टॉर्नेडो टेम्पो। और उसने कहा था कि ये जो टॉर्नेडो टेम्पो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तुमको एक ही शॉट मिलेगा, अगर तुम इस लास्ट टेक्निक को सही से इस्तेमाल करो तो तुम तुम्हारे एनिमी को हरा पाओगे, और अगर तुम्हारे एनिमी को तुमने मिस कर दिया तो तुम मरोगे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मिस डबल फिंगर है वो वहाँ पर आ जाती है और नामी को पकड़ लेती है, और वो कहती है कि तुम्हारे पास जो खिलौना है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन उस खिलौने से तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। और उसके बाद हम लोग नामी को देखते हैं, वो मिस डबल फिंगर के चंगुल से निकल जाती है। जो मिस डबल फिंगर है वो कहती है कि अरे तुम तो भागने में बहुत ज़्यादा माहिर हो। और उसके बाद हम लोग नामी को देखते हैं, वो अपने जो पाइप है उससे बहुत सारे बबल बनाता है, हॉट बबल। हम लोग देखते हैं कि सारा का सारा बबल ऊपर की तरफ जा रहा है। और उसके बाद जो मिस
मिस डबल फिंगर है वो कहती है कि तो मुझे तुम्हें एक नया टेक्निक दिखाना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं कि जो मिस डबल फिंगर है वो भी अपना ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रही है और वो कहती है कि अभी मैं तुम्हें एक ही पंच में खत्म कर दूंगी। और उसके बाद हम लोग नामी को देखते हैं। जो नामी है वो बहुत सारे हॉट बबल और बहुत सारे कोल्ड बबल बना रही है। हम लोग देखते हैं कि उसके दिमाग में एक प्लान है और वो सोचती है कि अगर मैं इस हॉट बबल और कोल्ड बबल को मिला के एक आर्टिफिशियल क्लाउड बना पाऊँ तो उससे मैं उसके ऊपर हमला कर सकती हूँ। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मिस डबल फिंगर है वो दौड़ती हुई आ रही है और नामी के ऊपर उसका पावर अटैक करती है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो नामी किसी तरीके से उसके अटैक को डॉच करता है, लेकिन पीछे जो घर होता है वो घर ही टूट जाता है उसके एक अटैक से, एक पंच से। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं उसब, चॉपर और सांजी का रियूनियन होता है। सब लोग कहते हैं कि अरे तुमने मिस्टर 2 को हरा दिया। जो सांजी है वो भी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, कहता है कि तुम लोगों ने मिलकर मिस्टर 4 और उसके पार्टनर को हरा दिया, बहुत अच्छा किया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे रिबल आर्मी का रीइंफोर्समेंट आ रहा है। और ये देखने के बाद जो सांजी है वो कहता है कि लगता है वीवी ने जो रिबल आर्मी है उन लोगों को रोक नहीं पाया, चलो हम लोगों को उनका मदद करना पड़ेगा। और वो लोग भी वहाँ पर चले जाते हैं और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। और उसके अगले सीन में हम लोग नामी को देखते हैं। जो नामी है उसने एक क्लाउड फॉर्म कर लिया है और वो कहती है कि मैंने एक क्लाउड बना डाला है, आर्टिफिशियल क्लाउड। ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ पर और भी बहुत सारे हीट बबल और कोल्ड बबल देता है जिससे कि वो क्लाउड का आकार थोड़ा सा और बड़ा हो। हम लोग देखते हैं कि जो मिस डबल फिंगर है वो धीरे धीरे नामी को मारने की कोशिश कर रही है, वो धीरे धीरे मजे लेके मार रही है। लेकिन जो नामी है उसने उतने टाइम में वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा थंडर क्लाउड बना लेती है। हम लोग देखते हैं कि वो एक थंडर बॉल से अटैक करती है जिससे कि उस क्लाउड के ऊपर से एक बहुत ही बड़ा थंडर अटैक जाके मिस डबल फिंगर के ऊपर गिरती है। हम लोग देखते हैं कि जो मिस डबल फिंगर है उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसको डैमेज तो बहुत ज़्यादा हुआ है लेकिन पूरी तरीके से नॉक नहीं हुआ है और उसे गुस्सा और भी ज़्यादा आ जाता है और वो कहती है कि मैं अभी तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तो उसके बाद हम लोग नामी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो टॉर्नेडो टेम्पो के लिए रेडी हो रही है लेकिन वो अपनी जगह से बिल्कुल भी हिल नहीं पाती क्योंकि उसके जो लेफ्ट लेग है उसमें बहुत ज़्यादा चोट लगा है। और इस मौके का फ़ायदा उठा के मिस डबल फिंगर उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो नामी है वो अपने वेपन से और अपने लेफ्ट लेग से उसके सिर को पकड़ लेती है। नामी के पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है लेकिन उसके बाद भी वो कहती है कि वीवी के दर्द के सामने मेरा ये फिजिकल पेन कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद नामी जो है वो चिल्ला चिल्ला के कहती है कि टॉर्नेडो टेम्पो के लिए रेडी हो जाओ और वो टॉर्नेडो टेम्पो यूज़ करती है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसके पाइप के दो साइड से दो खिलौने वाले पक्षी निकलता है और ये देखने के बाद जो नामी है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और जो मिस डबल फिंगर है वो कहती है कि ये क्या है। लेकिन हम लोग उसके अगले ही सेकंड में देखते हैं कि जो खिलौने वाले पक्षी है वो जाके मिस डबल फिंगर को पकड़ लेती है और उसके हाथ में और उसके पैर में चारों तरफ पकड़ के जो टॉर्नेडो टेम्पो का जो सामने का हिस्सा है वो बहुत ही स्पीड में घूम रहा है। हम लोग देखते हैं कि जो मिस डबल फिंगर है वो भी बहुत ज़्यादा स्पीड में घूम रही है और उसके बाद उसके जो वेपन है उसका आगे का जो पार्ट है वो खुल जाता है और बहुत ही तगड़े फायर पावर से फायर करता है। हम लोग देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि जो नामी है वो पीछे की तरफ आ जाती है और जो मिस डबल फिंगर है वो सामने जो दीवार है उस पर जाके टकराता है। हम लोग देखते हैं कि एक एक करके बहुत सारे दीवार पे जाके टकराता है और आखिर में हम लोग देखते हैं कि वो बेहोश है, वो पूरी तरीके से नॉक हो चुकी है। और ये देखने के बाद जो नामी है वो कहती है कि देखो उसब, देखो वीवी, मैंने कर दिखाया, मैं जीत गई। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग जोरो और मिस्टर 1 का फाइट देखते हैं। जो जोरो है वो कहता है कि मुझे याद आ रहा है तुम कौन हो, तुम तो वेस्ट ब्लू के एक बहुत ही बड़े बाउंटी हंटर थे, है ना? तुम्हारा तो निकनेम था एसासिन, लेकिन तुम देखो आज कहाँ पर हो और मैं कहाँ पर हूँ। तुम क्रोकोडाइल का लैब डॉग हो, लेकिन ये करके तुमको क्या ही मिल रहा है। और उसके बाद जो जोरो है वो कहता है कि अभी मैं दिखाता हूँ कि प्राइड का डिफरेंस क्या होता है, मैं अपने ब्लेड से तुमको काट डालूंगा। हम लोग देखते हैं कि जो जोरो है वो एक 3 शॉट स्टाइल के अटैक से अटैक करता है और वो कहता है बुल नीडल। हम लोग देखते हैं कि जो मिस्टर 1 है वो भी कहता है स्पाइडर डिफेंस और दोनों क्लैश करते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जोरो के अटैक से मिस्टर 1 को घंटा कुछ नहीं हुआ है। और उसके बाद जो जोरो है वो कहता है कि तुम्हारा बॉडी तो स्टील की तरह हार्ड है, मैं तुम्हारे बॉडी को काट भी नहीं पा रहा। जो मिस्टर 1 है वो कहता है कि तुम कभी भी कुछ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि मेरा फुल बॉडी स्टील है। और उसके बाद जो जोरो है वो कहता है कि अगर मैं स्किल को काट नहीं सका तो मैं तुमको हरा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं स्टील को काट नहीं सकता, मेरा स्किल इतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। और उसके बाद जो जोरो है वो कहता है कि लेकिन आज मैं तुम्हें हराऊंगा, मैं ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन के लिए बहुत दिनों से वेट कर रहा था, अभी मैं तुमको हराऊंगा और जब मैं तुमको हराऊंगा मैं ऐसा एक शॉर्ट्समैन बन जाऊंगा जो कि स्टील को भी काट सकता है। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है, ये वाला एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पे कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। To a new tomorrow.